बाद वाले पूछते हैं क्या रमज़ान मुबारक में फौत होने वाला आदमी जो रमज़ान मुबारक के महीने में फौत हुआ, आया वो सीधा जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? क्या रमज़ान में फौत होने वाले आदमी की कोई फजीलत है, हदीस से साबित है, कुरान से साबित है या नहीं? तो आइए आज इस सवाल की वजाहत करता हूँ। तो दोस्तों, इसका जवाब जो हदीस की रोशनी में है वो ये है कि रमज़ान में फौत होने वाले आदमी की कोई फजीलत नहीं, वो सीधा जन्नत में जाएगा, ये होगा वो होगा। ये जितनी बातें जो हैं ये हमारे यहाँ गर्दिश कर रही हैं, ये सारी झूठी बातें हैं। ऐसी कोई हदीस नहीं है। ज़ख़ीरा हदीस को उठा कर देखें, आपको कहीं पे भी कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह के नबी पैगंबर ने ये फरमाया हो कि रमज़ान मुबारक में मरने वाला जन्नत में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। याद रहे, ये बात जरूर है कि अभी पैगंबर ने फरमाया इज़ा दाखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलत शयातीन। अल्लाह के अभी पैगंबर ने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आ जाए तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। व सुलसिलत शयातीन, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। जहन्नम के दरवाज़ों को बंद करने का मतलब ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर चाहे कोई काफिर हो चाहे कोई मुसलमान हो, सभी को क्या होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब से छुटकारा दे देते हैं, छुटकारा दे देते हैं। रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर मुसलमान हो या काफिर हो, किसी को भी अज़ाब नहीं होता। बाकी मरने वाला चाहे वो काफिर हो या मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये कहा जाए कि हम रमज़ान में बना आदमी फौत हुआ जन्नत में चला जाएगा क्योंकि रमज़ान में फौत हुआ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, रमज़ान में जो बाकी दिन रहेंगे रमज़ान कुछ आज़ाब नहीं होगा। रमज़ान का महीना गुजरने के बाद फिर जज़ा और सज़ा का जो पहलू है वो शुरू हो जाएगा। तो याद रहे कि चाहे कोई मोमिन हो या काफिर हो, ज़मान और मकान से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई काफिर मक्के में फौत हो जाए वो भी जहन्नम में जाएगा। कोई काफिर मदीने में फौत हो जाए, मोमिन नहीं, ईमान नहीं ले आया, अगरचे मदीने पाक में फौत हुआ, वो भी जहन्नम में जाएगा। चाहे उसका नमाज जनाजा कोई पढ़ाए। अल्लाह के नबी पैगंबर ने अब्दुल्ला बिन उबई का, जो कि काफिर था, खुद नमाज जनाजा पढ़ाया और एक अपना कुर्ता दिया, उसके अंदर उसको कफन दिया, उसके बावजूद भी वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के पैगंबर के नमाज जनाजा पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा, ईमान वाला। हमारा ईमान होगा, हमारे सारे होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी पैगंबर ने फरमाया मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जो शख्स जिसका आखिरी कलाम मरते वक्त इसकी ज़बान के ऊपर कलमा शरीफ होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर हम दुनिया में कलमा पढ़ते रहे, नेक अमाल करते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके हबीब पैगंबर को मानते रहे तो यकीनन हम जन्नत में ज़रूर जाएंगे। अगर हम ईमान नहीं ले आए, ईमान तो लाए लेकिन हमारे साले न किए, अगर ईमान ले हमारे साले न किए, हमारे बद की वजह से हमें कुछ न कुछ आज़ाब होगा। बाकी अल्लाह गफूर है, अगर वो बख्श दे तो उसकी मर्जी की बात है। कंजरों की तरफ एक सवाल उठा था कि मौलवी में बुरा भला कहते हैं, मलका नूर जहां जो है वो 27 रमज़ान 27वीं शब को फौत हुई, जो कि बड़ी मुबारक शब है, वो सीधी जन्नत में जाएगी। हमें बुरा भला कहने वालों के मुंह पे तमाचा ये लोग एतराज कर रहे थे, तो उनको भी यही जवाब दिया जाता है, चाहे 27 रमज़ान को फौत हो, चाहे 28 को, चाहे 25 को, 23 को, रमज़ान में फौत होने से फर्क नहीं पड़ता। इंदल्लाह ईमान और अमाल साले की कदर है। किसी ने खूब कहा, अपनी किस्मत को हाथों की लकीरों में तलाश न कर, अपनी किस्मत को हाथों की